अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतनैन कमर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव होती रहे, आप रिसीव करते रहें। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोफ्ता पुलाव बिरयानी। पुलाव के मेथड से सिंपल सी बिरयानी है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ। और चलाएं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी कोफ्ता पुलाव बिरयानी। उसके लिए पहले मैंने लिया है 1/2 kg बीफ का कीमा। ये मैंने बहुत अच्छे से धो के इसका सारा ब्लड निकाल लिया है। ये देखिए कितना ये इसका लाइट पिंक कलर है और इसमें से ब्लड बिल्कुल निकला हुआ है और ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर, ये भी आधी चाय की चम्मच है। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके हाथ से छोटे छोटे कोफ्ते बन लूँगी। मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो कीमे में और मेक इट श्योर कि इसका पानी कीमे का बिल्कुल निकला हुआ हो, कीमा बिल्कुल ड्राई हो, इसमें ब्लड ना हो और इसमें पानी भी बिल्कुल ना हो। तमाम मसाले अच्छे से कीमे में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं हाथ की मदद से छोटे छोटे सेम साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये देखिए सेम साइज़ के। बहुत ही मज़े की और बहुत आसान रेसिपी है। तो ये बहुत मज़े के कोफ्ता पुलाव बिरयानी बनती है। ये देखिए इसी शेप के, इसी साइज़ के मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। जी मैंने तमाम कोफ्ते बन लिए हैं सेम साइज़ में। अब इनको मैं डीप फ्राई करूँगी और इनका गोल्डन ब्राउन कलर करूँगी। जी मैंने सारे कोफ्ते बन लिए हैं और बन के मैं एक एक करके इनको फ्राई करूँगी। इनका लाइट गोल्डन कलर आने तक इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। सिर्फ इतना कलर चाहिए सारे कोफ्तों के लिए। ये अच्छे से ट्विस्ट करें। जब तक दोनों साइड से कलर नहीं आ जाता आपने इसको चम्मच की मदद से घुमाना नहीं है, जस्ट यूँ ही अपने पैन को ट्विस्ट करना है। सभी कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया और कुछ रह गए हैं और ये देखिए सिर्फ इनको इतना कलर दिया है लाइट ब्राउन सा। और अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। जी अब बनाते हैं कोफ्तों की ग्रेवी मसाला। जो हमने बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए मसाला तैयार करना था वो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 3 अदद दरमियानी प्याज, उनको बारीक काट लिया है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच घी के। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं घी यूज़ कर रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने तक अच्छी तरह भूनेंगे। और इन प्याज के साथ ही शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है। ये चला गया इसमें साबुत गरम मसाला और साबुत गरम मसाला और प्याज को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज ने कलर चेंज कर लिया है और मुझे प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मुझे चावलों का कलर बिल्कुल लाइट रखना है। जितना आप ज़्यादा प्याज ब्राउन करते हैं ना तो चावल जो है ना वो बहुत डार्क ब्राउन के हो जाते हैं। मुझे वो नहीं पसंद, इसलिए मैं चावलों का कलर लाइट रखना चाहती हूँ। तो मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने इस प्याज का कलर चेंज किया। इसके साथ मैं डालूँगी 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी, अच्छी तरह भूनूंगी।
टमाटर अच्छी तरह प्याज के साथ भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद टमाटर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी जूलियन कट हरी मिर्चें। ये इस कट को जूलियन कट बोलते हैं। इसको मैंने चॉप नहीं किया, लंबाई में काटा है। और अब मैं टमाटर के साथ इन सब मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के बाद साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी आधा बिरयानी मसाला, आधा पैकेट, ये सारा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला ना डालें। अगर आपने सिंपल पुलाव बनाना है तो इसमें से बिरयानी मसाला ओमिट कर दें। और इसको आप अगर बिरयानी बनाना चाह रहे हैं तो इसी मेथड के साथ आप चावलों को सेपरेट से पकाएंगी, पका के फिर वो तह लगाकर वो आपकी बिरयानी बनेगी। लेकिन मैं ये बिरयानी पुलाव बना रही हूँ और इसमें बिरयानी मसाला भी शामिल कर रही हूँ और ये मैं पुलाव के तरीके से बनाऊँगी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको उस मेथड से भी बिरयानी बताऊँगी जो जिसमें तह लग के बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। मसाला अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 प्याली मेवे। मेवों को मैंने पहले भिगो लिया था और भिगो के अब मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब मसाला अच्छे से भून गया है सारा। अब मैं यहाँ पे जो मैंने कोफ्ते बना के फ्राई किए थे, मैं इनको यूँ लगाऊंगी और यूँ रखने के बाद ये 5 से 10 मिनट के दम में जाएंगे ताकि सारे अरोमा मसाला इनका फ्लेवर कोफ्तों में भी चला जाए। और मैं यहाँ पे इसको ट्विस्ट करूँगी और अब ये 5 से 10 मिनट के दम पे रख दूँगी इसको। 5 से 10 मिनट का दम हो गया है। जी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये हमारा बिरयानी का जो मसाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत। इसके कलर इतने रिफ़्रेशिंग है ना। खानों के कलर हमेशा रिफ़्रेशिंग होने चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक कलर होना चाहिए जिसकी वजह से खाना बहुत दिखने में भी, खाने में तो मज़ेदार हो लेकिन दिखने में भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब मैं इसके लिए मैं चावल तैयार करूँगी। हमारा मसाला जो है कोफ्तों का मसाला बिल्कुल तैयार है। कोफ्तों का मसाला ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आऊँगी चावलों की तरफ और अब मैं इसके चावल प्रिपेयर करूँगी। आधा मसाला मैंने निकाल लिया है और कोफ्ते भी मैंने निकाल लिए हैं। बाकी थोड़ा सा मसाला देशके में है। अब मेरे पास है 2 गिलास चावल जो मैंने पहले से भिगोए थे और उसके मुताबिक मैं इसमें शामिल करूँगी 3 गिलास पानी। चावल और पानी का हिसाब आप अपना रखिएगा कि जितने आप चावल यूज़ कर रही हैं उसके ही मुताबिक आप पानी इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास 2 गिलास चावल है, उसके हिसाब से मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है। पानी शामिल कर दिया है और अब इसमें मैं डालूँगी एक ये चिकन क्यूब। पानी शामिल करने के बाद आपने नमक ज़रूर टेस्ट करना है, अगर कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकती हैं। अब इसको मैं एक बॉयल आने तक वेट करूँगी, उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावलों पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये पहले से भीगे हुए 2 गिलास चावल और साथ ही 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है। बिरयानी पुलाव ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसका पानी खुश्क होने तक थोड़ा वेट करूँगी
ये फुल आग पे आपने पानी ड्राई करना है चावलों का, और ताकि इतना पानी ड्राई करना है कि ये दम की फॉर्म पे आ जाए। पानी ड्राई हो गया है और ये दम की फॉर्म पे आ गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ये फूड कलर, येलो फूड कलर और हरा धनिया, और ये कोफ्ते और वो मसाला जो मैंने पहले निकाल लिया था वो इसमें डालूँगी। और अब ये चावल जाएंगे 15 मिनट के दम पे, और ऊपर से भी मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और अब ये चावल जाएंगे तकरीबन 15 मिनट के दम पे। पंद्रह मिनट का दम हो गया है। अब चेक करते हैं अपने ये पुलाव बिरयानी। वाओ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिफरेंट है। और अब इनको मैं डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको अपने कोफ्ता पुलाव बिरयानी की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर, कोई डार्क ब्राउन इसका कलर नहीं आया, बिल्कुल लाइट कलर है और जर्दे रंग का कलर है, बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही खूबसूरत चावल बने हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। जी, कोफ्ता पुलाव बिरयानी तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है खीरे और टमाटरों के सिंपल से रायते के साथ। आप चाहें तो हरा धनिया और पुदीने की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकती हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।